नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 से 24 से कक्षा 10वीं के लिए आज हम विज्ञान का हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर है वो लेकर आ चुके हैं। और इस क्वेश्चन पेपर को मैं आपको पूरा का पूरा है वो हल कराने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन है वो छोड़ूंगा नहीं, सारा पेपर है वो हल देखने को मिलेगा। और पीडीएफ वगैरह आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च भी कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम ग्रो शिक्षा हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं इस सेशन। सबसे पहले इसमें खंड अ यानी सेक्शन ए इसमें दिया होगा, और इसमें आपको 8 क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे, और हर एक क्वेश्चन है एक एक नंबर का वो रहने वाला है। इसमें पहला प्रश्न है वो क्या है, बहुविकल्प प्रश्न है। निम्न प्रश्नों का उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। निम्न में से संश्लेषित सूचक है, संश्लेषित सूचक है वो कौन सा है भाई, मेथिल ऑरेंज। कौन सा भाई, मेथिल ऑरेंज है संश्लेषित सूचक है। और यहाँ पर ये करोगे तो एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्वा रेंजियम में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल की मात्रा का अनुपात क्या होता है भाई। तो मात्रा का अनुपात होता है भाई, इसमें बिल्कुल सही है, 3:1। क्या होगा, 3:1। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एल्किनो का सामान्य सूत्र है वो क्या है। तो सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए, एल्किन का जो सामान्य सूत्र है वो होगा CnH2n+2। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हो, CnH2n फिर आगे प्लस, फिर इसके आगे और लिखना 2। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हो, यहाँ पर वैसे लिखा हुआ। ठीक है, अगर देख रहे हैं तो। चौथा प्रश्न है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी। फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी, क्या काम करता है। तो वो ये भोजन का वहन करता है। क्या करता है, भोजन का वहन करता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगला, विषम परिस्थिति में शरीर में विषम परिस्थिति में शरीर को लड़ने या भाग जाने के लिए तैयार कौन सा हार्मोन है वो करता है। तो कौन सा हार्मोन करता है, तो इसमें सही हो जाएगा बिल्कुल एड्रीनल। क्या होगा, एड्रीनलिन, ये सही होगा। और इस जगह आपको ये भी देखने को मिल सकता है एड्रेनालाइन, ये भी देखने को मिले तो आपको ये भी सही करना। ठीक है, दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट आपको निर्वात में प्रकाश की चाल है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है भाई, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यानी ए ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, प्रतिबिंब बनाने वाला दृष्टिपटल है वो सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होगा भाई, बिल्कुल सही है आपका ओम मीटर। ओम मीटर है वो सही हो जाएगा। क्या होगा, ओम मीटर। ठीक है, यहाँ पर दिया होगा, हाँ, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर। ठीक है, ये रहा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, हाँ, ओम ऐसे लिखते हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार लिख के इस प्रकार। ठीक है, ओम मीटर। नेक्स्ट आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है। इसमें क्या करना होगा, रिक्त स्थान की पूर्ति करना। हमारा उदर उत्पन्न करता है, हमारा उदर क्या उत्पन्न करता है भाई, हमारा उदर है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, यहाँ पर ये सही होगा। नेक्स्ट है, मरकरी का एक अयस्क है। मरकरी का एक अयस्क क्या है भाई, सिनेबार। सिनेबार मरकरी का एक अयस्क है। ठीक है, सिनेबार। और सिनेबार का एक रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है, Hgs, ये रासायनिक सूत्र होगा। नेक्स्ट है आपका, लार में एंजाइम होता है। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, लार में एंजाइम कौन सा होता है भाई, इसमें होता है टाइलिन। क्या होता है, टाइलिन। ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, और फिर से क्वेश्चन है वो आ चुका है, रिपीट क्वेश्चन है वो हो चुका है, टाइलिन। ठीक है, इससे आप कह सकते हो एमाइलेज भी कह सकते हो। क्या कहते हो, इससे एमाइलेज भी कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, चौथा है, परागनली का बीजांड की ओर वृद्धि करना गति है। कौन सी गति है भाई, वो बता रहे हैं, मूवमेंट। सफेद प्रकाश का इसके अभिविकरणों कणों में विभाजन क्या कहता है, इसका विभाजन करता है प्रकाश का विक्षेपण। क्या कहता है, प्रकाश का विक्षेपण। ठीक है, यहाँ पर ये सही है वो हो जाएगा आपका 100%। नेक्स्ट है आपका अगला, किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति द्वारा संश्लेषित है वो किस जाती है, किसके द्वारा की जाती है भाई, गैल्वेनोमीटर। क्या, किसके द्वारा, गैल्वेनोमीटर। यहाँ पर ये सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगला है तीसरे का पहला, पीएच स्केल की सामान्यतः परास है वो कितनी होती है, कितनी होती है भाई, ये सभी स्टूडेंट को पता है, 0 से लगाकर 14 होती है ना, परास। नेक्स्ट आपका अगला, विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखिए। विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, ध्यानपूर्वक है वो देखिएगा। पहले मैं आपको पूरा है दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक मिनट यहाँ पर मैं उदाहरण लिख रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको और भी अच्छा से है वो दिखे। ओके, हाँ, सबसे पहले लिखना ZN
प्लस CuSO4 इज इक्वल ZnSO4 प्लस Cu प्लस के आगे Cu लिखना, ठीक है। ये होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका अगला, ये तो इसमें 1 मिनट होना, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट है प्रक्रियात्मक समूह COOH का नाम लिखिए। तो इसमें होगा भाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या होगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अगला देखिएगा DNA का पूरा नाम है। DNA का पूरा नाम सभी स्टूडेंट को पता है क्या होता है ना? कमेंट बता दीजिए इसका आंसर। ये गोले दर्पण की प्रकृति जब 50 सेमी है, इसकी फोकस दूरी है वो क्या होगी? तो इसमें होगा 25 सेमी। इसको सॉल्व करोगे ना तो आपके 25 सेमी है, राइट होगा। CFC का पूरा नाम लिखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इसकी PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो। ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला खंड 2। खंड 2 में लघु उत्तरात्मक प्रश्न देखने को मिलेगा। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का देखने को मिलेगा। H2SO4 प्लस NaOH इज इक्वल Na2SO4 प्लस H2O रसायनिक अभिक्रिया को संतुलित करके अभिक्रिया का प्रकार भी बताना है, ठीक है। बैलेंस करना है, मतलब इनको, है ना। केमिकल रिएक्शन है। कलोर सार क्या है? इसकी रसायनिक अभिक्रिया भी लिखिए। एक तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। मानव में लिंग निर्धारण की आरेख चित्र बनाना है। तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं वो बताना, ठीक है। अगला देखिएगा विद्युत परिपथ के लिए ओम का नियम लिखिएगा। और ये क्या है? यहाँ पर उसका परिभाषित से विद्युत चुंबक कैसे व्यवहार करता है। यहाँ पर सही से नहीं दिख रहा है, लेकिन आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर PDF मिलेगी ना तो आपको सही से दिख जाएगा। जैव निम्नीकरण पदार्थों और अजैव निम्नीकरण पदार्थों में अंतर लिखिए। भोजन में लार की क्या भूमिका? यदि मानव का अंड का निषेचन नहीं होता तब क्या होता है, समझना है, ठीक है। फिर है खंड यानी सेक्शन E, जिसमें 6 नंबर का क्वेश्चन होगा और 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। एथेनॉल को निम्न के साथ अभिक्रिया को समझाइए। सोडियम है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है। किन्हीं 3 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम, उनके द्वारा स्रावित हार्मोन तथा उनके कार्य गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियाँ कौन कौन सी है वो बतानी है, ठीक है। और फिर है नेक्स्ट है, इसमें 6 क्वेश्चन है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का है, ठीक है। 6 क्वेश्चन, 3 और 3 इस साइड है। इसमें देखिएगा मेंडल के किसी एक विकल्प भी जोड़े के संग्रहण का आरेख चित्र बनना समझना है। फिर है 4 ओम 8 ओम 12 ओम और या फिर 24 ओम प्रतिरोध के 4 कुंडलियों को संयोजित कर प्राप्त अधिकतम व न्यूनतम प्रतिरोधों को ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। और फिर है देखिएगा विद्युत क्या जनित्र का मूल सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट है वो करनी है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन निम्नदाता प्रश्न खंड 4। इतने क्या खंड दिए हैं, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन पेपर बना दिया। ऐसे किसे कहते हैं? तांबे के परिष्करण की विद्युत अपघटनीय विधि का सचित्र वर्णन कीजिएगा, अथवा में धातु पर भाप की क्रिया को नामक चित्र से समझाना है, ठीक है। नेक्स्ट है मानव हृदय का नामक चित्र बनना है। परोक्षण व क्या है अनुसूत्री में 2 अंतर लिखना है। 2 क्वेश्चन इसमें, या फिर अथवा में आप ये भी कर सकते, दोनों में से दोनों करना है, ठीक है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 2 कर लो, या तो ये 2 कर लो, या फिर ये 2 कर लो। दोनों में से जो ज़्यादा अच्छा आता है वो कर लेना, ठीक है। मानव उत्सर्जन तंत्र का नामक चित्र बनाना है। अपोन किसे कहते हैं इसकी विधि को समझाना है, ठीक है। और किसी उत्तल क्या है दर्पण द्वारा वस्तु की निम्न स्थितियों के लिए बने हुए प्रतिबिंबों को जानकारी दीजिए और प्रतिबिंबों का किरणारय को बनाइए। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत व दर्पण के ध्रुव P के बीच स्थित हो, ठीक है, वो बताना है। फिर अथवा में आप ये भी कर सकते हो प्रकाश का अपवर्तन क्या, अपवर्तन का कारण क्या, अपवर्तन के नियम को लिखना है, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर था जो कि मैंने आपको बता दिया है। और भी मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर हैं वो लेकर आऊँगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।